दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरी नई वीडियो में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो आरटीडी होता है, आरटीडी का किस तरीके से रेजिस्टेंस से टेम्परेचर का कैलकुलेशन किया जाता है। बिना टेबल देखे आप किस तरीके से टेम्परेचर उसका निकाल सकते हैं। तो उसी तरीके से दोस्तों आज हम बताएंगे कि थर्मोकपल जो होता है उसका किस तरीके से आप बिना टेबल देखे, बिना टेबल के सहारे किस तरीके से जो उसका टेम्परेचर है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो थर्मोकपल जो होता है उसका आउटपुट क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं यहाँ पे कि जो थर्मोकपल होता है उसका जो आउटपुट होता है वो होता है वोल्टेज में होता है। वोल्टेज में यानी कि माइक्रो वोल्ट या फिर मिली वोल्ट होता है। जनरली आप इसको अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कि इसका आउटपुट क्या होता है तो आप बता सकते हैं कि इसका जो आउटपुट होता है वो मिली वोल्ट होता है। और जो आरटीडी होता है दोस्तों, आरटीडी का जो आउटपुट होता है वो हमारा रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो थर्मोकपल में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है। तो उसी को कन्वर्ट किया जाता है कि कितना हमारा अगर टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पे जैसे दो थर्मोकपल में आपको जानकारी होगा कि दो इसमें जंक्शन हमारा बना दिया जाता है, यानी कि दो टाइप का इसमें मेटल का यूज किया जाता है और जिसमें दो जंक्शन बनाया जाता है। जंक्शन का मतलब होता है ज्वाइंट करके दो हिस्सा इसका बना दिया जाता है। तो एक को नाम दिया जाता है कोल्ड जंक्शन और दूसरे का नाम दिया जाता है हॉट जंक्शन। तो दोस्तों इसका जो एवरेज सेंसिटिविटी का मतलब होता है दोस्तों कि पर डिग्री सेंटीग्रेड कितना इसमें वोल्टेज जनरेट हो रहा है, उसी को बोलते हैं एवरेज सेंसिटिविटी। तो एवरेज सेंसिटिविटी निकालने के लिए दोस्तों इसका जो रेंज होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच के जो होता है उस पर कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो कोल्ड जंक्शन होता है उसको नॉर्मली 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, और यानी कि आइस पॉइंट पे। तो आइस पॉइंट पर रखा जाता है। और जो हॉट जंक्शन होता है, हॉट जंक्शन को हीट किया जाता है। तो हीट करते जैसे जैसे इसको हीट करते जाते हैं तो हीट करने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो टेम्परेचर जैसे डिफरेंस होगा तो उसकी वजह से वहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, जो कि हमारा होता है वोल्टेज में, वो माइक्रो वोल्ट या फिर मिली वोल्ट में होता है। तो उसी का हमें कन्वर्जन करके हमें देखना होता है कि कितना हमारा आउटपुट जो टेम्परेचर है वो कितना आ रहा है। तो दोस्तों अब इसमें हम आपको समझा देंगे कि ताकि आपको कभी टेबल देखने की जरूरत ना पड़े। कहीं भी अगर आपको थर्मोकपल चेक करना हो कि सही है खराब है तो डायरेक्टली आप उसका वोल्टेज मल्टीमीटर से वोल्टेज मेजरमेंट करके अब तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं उसका कितना टेम्परेचर आ रहा है, उतना आना चाहिए कि नहीं आ रहा है, सही दिखा रहा है या फिर गलत दिखा रहा है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे कितना आना चाहिए और प्रोसेस में है तो उतना दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा एवरेज सेंसिटिविटी। एवरेज सेंसिटिविटी जैसे हमने बताया था कि प्रति डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारा माइक्रो वोल्ट जनरेट होता है उसी को हम बोलते हैं एवरेज सेंसिटिविटी। तो देखिए ये जो हमारा इसका रेंज है जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जैसे कोल्ड जंक्शन भी 0 रहता है, हॉट जंक्शन भी जब हमारा 0 रहेगा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0 ही रहेगा। और जब इस पे आप जो टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते जब इस पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जब टेम्परेचर अप्लाई किया जाता है मैनुअली, तो इसका जो यहाँ पे वोल्टेज जो ईएमएफ जो जनरेट होता है दोस्तों, वो ईएमएफ हमारा लगभग 4096 माइक्रो वोल्ट हमारा यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होता है। तो देखिए यहाँ पे 0 है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड वोल्टेज अप्लाई करने पे या फिर प्रोसेस पे जो हार्ड जंक्शन है वहाँ पे अगर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, सॉरी टेम्परेचर जब अप्लाई किया जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो यहाँ पे ईएमएफ जो जनरेट होता है 496 माइक्रो वोल्ट। यहाँ पे इसको 496 माइक्रो वोल्ट जो होता है ईएमएफ हमारा जनरेट होता है। इसको अगर बोला जाए तो ये अगर मिली वोल्ट में आप कन्वर्ट करेंगे तो 4.09 हमारा यहाँ पे हो जाएगा मिली वोल्ट में। तो इसको लेकिन पहले माइक्रो वोल्ट में रखना है ताकि आपका एवरेज सेंसिटिविटी निकल सके। तो अब यहाँ पे देखिए कि जब 0 से आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं तो इतना आ रहा है, यानी कि टोटल अगर 100 डिग्री टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो है 4096 माइक्रो वोल्ट आ रहा है, इसका आउटपुट आ रहा है। जब इस पर 100 डिग्री टेम्परेचर आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो माइक्रो वोल्ट जो जनरेट कर रहा है, ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है वो 4096 माइक्रो वोल्ट आप यहाँ पे जनरेट कर रहा है। तो जब आपके यहाँ पे एवरेज सेंसिटिविटी निकालना है पर डिग्री सेंटीग्रेड का, तो यहाँ पे क्या है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड का जब आपको निकालेंगे तो ये 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये 4096 को
आपको डिवाइड कर देना है यहाँ से 100 से। तो ये जो निकल के आएगा दोस्तों 40.96 पर डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि यहाँ पे पर डिग्री 40.96 माइक्रोवोल्ट जो है हमारा ईएमएफ यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो यहाँ से देखिए आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड का निकल गया है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 40.96 माइक्रोवोल्ट। अब यहाँ पे जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू निकल गया है तो आप इसको कन्वर्ट करके 40.96 माइक्रोवोल्ट है तो आपको यहाँ पे पहले 1 माइक्रोवोल्ट की टेम्परेचर निकाल लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 40.96 माइक्रोवोल्ट बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको यहाँ पे निकाल लेना है 1 माइक्रोवोल्ट, ताकि आपका जो मिली वोल्ट में जो वैल्यू आप जब मेजरमेंट करें यहाँ पे थर्मोकपल में तो आपको आसानी से कैलकुलेशन करना आसानी होता है कि पॉइंट में अगर 1.2 1.3 मिली वोल्ट अगर आता है तो उसमें आपको कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगा। तो देखिए यहाँ पे 40.96 माइक्रोवोल्ट, जैसा कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 40.96 माइक्रोवोल्ट, तो उसी को यहाँ पे अपोजिट लिख लेता है, इतना बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर यहाँ पे 1 माइक्रोवोल्ट आपको निकालना है तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड को आपको डिवाइड कर देना है यहाँ से 40 से, 40.96। जब दोस्तों इसे आप डिवाइड करेंगे तो 1 माइक्रोवोल्ट की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में। तो दोस्तों ये जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा ये 0.0244 ये हमारा वैल्यू इसका निकल के आएगा। ये हो जाएगा हमारा डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 1 माइक्रोवोल्ट अगर आपका यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो उस दौरान यहाँ पे 0.024 डिग्री सेंटीग्रेड आपके यहाँ टेम्परेचर है। तो यहाँ पे अगर 1 माइक्रोवोल्ट आप निकाल लिया, 1 माइक्रोवोल्ट की वैल्यू यहाँ पे आ गई 0.02440 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको यहाँ पे मिली वोल्ट में इसको निकालना है, तो मिली वोल्ट का देखना है कि 1 मिली वोल्ट बराबर कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ताकि आपका नेक्स्ट टाइम जब आपका मिली वोल्ट आउटपुट आपको चेक करने के बाद कैलकुलेशन करना है तो मिली वोल्ट में आपको निकालना है। तो 1 मिली वोल्ट बराबर होता है 1000 माइक्रोवोल्ट। देखिए 1 मिली वोल्ट इज इक्वल टू 1000 माइक्रोवोल्ट। तो यहाँ पे देखिए 1 माइक्रोवोल्ट बराबर यहाँ पे दिया गया है इतना, तो आपको अगर 1 मिली वोल्ट का 1000 ये देखिए 1 माइक्रोवोल्ट बराबर इतना, तो 1000 माइक्रोवोल्ट आपको निकाल लीजिए तो आपको 1 मिली वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 1000 माइक्रोवोल्ट करेंगे तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है 0.0244 गुणे 1000। जब इतना आप करेंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगा हमारा 24.4 आ जाएगा। तो ये 24.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यहाँ पे 1000 माइक्रोवोल्ट को आप यहाँ पे 1 मिली वोल्ट भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा एक्चुअल वैल्यू है। अब इस यहाँ पे जनरली आपको क्या करना है कि जब भी आपको थर्मोकपल को चेक करना है या फिर उसका टेम्परेचर का आपको कैलकुलेशन करना है तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रहना है कि जो हमारा थर्मोकपल है यहाँ पे देखिए के टाइप का है। तो अलग अलग जो हमारा के टाइप के जो थर्मोकपल होते हैं उनका ये जो एवरेज सेंसिटिविटी है वो दोस्तों चेंज हो सकता है। एवरेज सेंसिटिविटी का मतलब प्रति डिग्री सेंटीग्रेड जो वोल्टेज का जो चेंजमेंट है उसको बोलते हैं एवरेज सेंसिटिविटी, जो टेम्परेचर को सेंस कर रहा है। तो देखिए अलग अलग टाइप का अलग अलग का एवरेज सेंसिटिविटी होगा। तो अब सबसे पहले आपको यहाँ पे नोटिस करना है कि जो थर्मोकपल है उसका आउटपुट जो हमारा वोल्टेज में वोल्ट होता है मिली वोल्ट या फिर माइक्रो वोल्ट। तो अब उस माइक्रो वोल्ट से आपको ये देख लेना है कि यहाँ पे 1 माइक्रो वोल्ट की जो वैल्यू है इतनी है और 1 मिली वोल्ट जो आ रहा है उसकी वैल्यू जो है 24.4, यानी कि अगर मोटा मोटी बात करें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 1 मिली वोल्ट बराबर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 24.4। ये डिपेंड करता है किस टाइप का है। तो यहाँ पे हमारा के टाइप का थर्मोकपल है तो ज़्यादातर के टाइप का ही यूज किया जाता है आपके फील्ड में या फिर इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे देखिए 1 मिली वोल्ट बराबर इतना। तो अगर आपका जैसे आप गए किसी थर्मोकपल को चेक करने तो मल्टीमीटर से अगर आप चेक कर रहे हैं तो मान लीजिए आपका मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर में से आप इसका मिली वोल्ट जब चेक कर रहे हैं दोनों टर्मिनल पे, तो आपका एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं कि आप यहाँ वोल्टेज जब मेजरमेंट किए तो 2.2 मिली वोल्ट आ रहा है। तो अब 2.2 मिली वोल्ट आ रहा है तो आपको इसको निकालना है, इसका जो टेम्परेचर निकालना है। तो टेम्परेचर में देखिए यहाँ पे जो है 1 मिली वोल्ट बराबर आपका 24.4 है।
तो 2.2 मिली वोल्ट बराबर टेम्परेचर T बराबर 2.2 इंटू 24.4 से आपको इसमें गुणा कर देना है। उसके बाद जो वैल्यू निकलेगा दोस्तों, वो हमारा डिग्री सेंटीग्रेड में जो वैल्यू आएगा वो 2.2 मिली वोल्ट जो हम वोल्टेज मेजरमेंट किए थे, जो थर्मोकपल का आउटपुट है, तो उस प्रोसेस का ये हमारा टेम्परेचर हो जाएगा। तो लगभग ये जो हमारा निकल के आएगा 53.68, तो लगभग ये 54 डिग्री सेंटीग्रेड के इज इक्वल टू हमारे इसका टेम्परेचर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप किसी भी थर्मोकपल का, अगर के टाइप का है, ज़्यादातर तो के टाइप का ही होता है, तो के टाइप का अगर थर्मोकपल का आपका टेम्परेचर मिली वोल्ट से अगर आपका टेम्परेचर का कैलकुलेशन करना है, तो आपको सिंपली ये चीज़ आपको याद रखना है कि 1 मिली वोल्ट बराबर इतना होता है, या फिर 1 माइक्रो वोल्ट बराबर इतना होता है। आप माइक्रो वोल्ट से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि 1 मिली वोल्ट बराबर 1000 माइक्रो वोल्ट होता है। तो ये आपको ये चीज़ याद रखिए या फिर ये चीज़ याद रखिए, दोनों में से कोई एक आपको याद रखना है। फिर आसानी से कितना भी मिली वोल्ट आ रहा है उससे आपको चेक कर लेना है। तो इससे आप ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारा थर्मोकपल सही है कि नहीं है। आपका मिली वोल्ट जितना आ रहा है, मिली वोल्ट के हिसाब से आपको निकाल लेना है, इतना टेम्परेचर आ रहा है, और हमारा जो प्रोसेस है यानी कंट्रोल रूम में कितना दिखा रहा है। तो अगर आप सेम है तो यानी कि आपका थर्मोकपल सही है। तो इसी तरीके से आप किसी भी थर्मोकपल को चेक भी कर सकते हैं और उसका टेम्परेचर का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि दोस्तों, आपको कोई चार्ट जो होता है हमारा टेम्परेचर का, जो थर्मोकपल का जो चार्ट होता है, चार्ट को देखना पड़ता है कि हमको देखने में, कितना लोगों को देखने में भी तक दिक्कत आती है, समझ नहीं पाते हैं कि कितना मिली वोल्ट पे कितना हमारा टेम्परेचर होगा। तो इसीलिए आपको उसको देखने की जरूरत नहीं, सिंपली आपको ये चीज़ आपको याद रखना है कि 1 मिली वोल्ट या फिर 1 माइक्रो वोल्ट पर कितना डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर है। तो उससे आप जो आउटपुट चेक करना है मल्टीमीटर से थर्मोकपल का, फिर उसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आउटपुट हमारा निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।